नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन की। शुक्रवार को स्वास्थ्य कर्मी 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल यह है कि आखिरकार स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल कब खत्म होगी, हड़ताल का हल निकालने के लिए क्या प्रयास हुए हैं, हड़ताल की कीमत मरीज क्यों चुकाए। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हां, स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में हड़तालों का दौर जारी है। हर हफ्ते, हर महीने किसी न किसी विभाग से हड़ताल की खबरें आती ही रहती हैं और अब की बार स्वास्थ्य कर्मी मैदान में हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों की बात करें तो वेतन विसंगति, कोरोना भत्ता, शनिवार रविवार अवकाश, अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान और हिंसक घटनाओं पर रोक जैसी मांग शामिल है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का असर सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। लैब, एक्सरे, ईसीजी जैसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों में हड़ताल का सबसे ज्यादा असर है। सीमावर्ती जिलों के मरीज दूसरे राज्य जा रहे हैं। उधर हड़ताल को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन सियासत से परे सबसे बड़ी आफत इस वक्त मरीजों के सामने है, क्योंकि वक्त पर इलाज न मिलने से सबसे बड़ा खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। सुमन शर्मा जी हैं, प्रांताध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ नर्सिंग कर्मचारी संघ की। ब्रजेश नाथ पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमन शर्मा जी, अब कहां बात अटक रही है और 5 दिन हो गए हैं, लंबी ये हड़ताल हो रही है, लोग परेशान हैं, क्या प्लानिंग है अब आगे आप लोगों की? सर जी, मैं श्रीमती सुमन शर्मा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन की प्रांताध्यक्ष हूँ। सर जी, 1 अगस्त को हमने शासन प्रशासन को सूचना दी थी कि हमारी ये मांगे हैं और स्वास्थ्य फेडरेशन के 12 संगठन इसमें शामिल हैं और उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हमने मुलाकात की थी और उन्हें हमने सूचना में बताया था कि 11 तारीख को 1 दिवसीय धरना करेंगे। बेहतर होगा कि इससे पहले ही हमारे मांगों पर निराकरण हो जाए, परंतु किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और मजबूर होकर हम पूरे 12 संगठन जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, हेल्थ फेडरेशन, हमने 1 दिवस का सांकेतिक धरना किया, रैली की। उसके बाद भी हमने देखा कि ना कोई वार्ता हो रही है, ना कोई बुलाया जा रहा है और न ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो मजबूर होकर हमको 21 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन करना पड़ा और आज आंदोलन का हमने 5वां दिन भी पूरा कर लिया, पर शासन प्रशासन और मंत्रियों तक हमारी बातें पहुंच ही नहीं पा रही है और वजह तो मुझे नहीं पता कि स्वास्थ्य विभाग को ऐसा नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे आगे, क्योंकि समय तो बीत रहा है। आपको भी पता है कि आप लोगों का डिपार्टमेंट ऐसा है, यहाँ पर आपकी 1 दिन की हड़ताल किसी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। तो कुछ आपने समय तय किया है या अब ये इसी तरीके से जब तक बातें नहीं मनती हैं, इसी तरीके से आप हड़ताल पर रहेंगे? सर जी, हमारा ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है और इस आंदोलन में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, सभी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला पुरुष सभी एकत्र हुए हैं, पूरे वाहन चालक हैं। पूरे स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ फेडरेशन के भीतर के 12 संगठन एकजुट होकर आंदोलनरत हैं और सबने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हम मैदान पर डटे रहेंगे और अपनी मांगों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सुमन जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो आप लोगों की हड़ताल है, ये एक दबाव बनाने की कोशिश है। आप लोगों को पता है कि चुनाव सिर पर हैं, केवल इसीलिए ये समय चूज किया गया, जबकि मौसमी बीमारियों का ये दौर चल रहा है, संवेदनशील होना चाहिए था आप लोगों को। तो इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी मांगे 2006 से लंबित है और 2018 में हमने आंदोलन किया था, जिस समय सारी नर्सेस को जेल में भर दिया गया था।
और जेल में भरने के बाद में कठोर यातनाएं दी गई और उस समय हमको आश्वासन दिया, यही मौजूदा शासन माननीय मुख्यमंत्री जी ही उस समय हमारे आंदोलन में हमारे मंच पर आए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सत्ता आती है सबसे पहले हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। और उसके बाद भी देखा हमने, चुनावी सत्र जब आया उन्होंने जन घोषणा पत्र में 9वें क्रम पर रखा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को हम सबसे पहले उनकी वेतन विसंगति दूर करेंगे। पर आज शासन का 4.5 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक के एक भी उनके जन घोषणा पत्र में से जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बात रखी थी उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। अभी तक उनकी बात पूरी नहीं हुई और जो हमारी मांगे हैं वो उन्हीं के वादों के अनुसार है। उन्होंने कोरोना भत्ता देने का भी वादा किया था, एक वीडियो जारी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कहा था कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनको अतिरिक्त कोरोना भत्ता दिया जाएगा और कोरोना में लगे हुए लोगों को उन्होंने सम्मान के रूप में ये वीडियो जारी करके बताया था। लेकिन आज तक उस वीडियो पर भी उनका कोई भी ऐसा कार्रवाई होते नहीं दिख रहा। तो माननीय मौजूदा शासन प्रशासन के वादे मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। झूठे साबित मणि वैष्णव जी, 2018 में वादा करते हैं आप लोग, जब ये लोग हड़ताल पर थे, आप लोग विपक्ष में थे, तब आपको इनकी बातें सही लग रही थी। अब 5 साल बीतने के बाद इनकी बातें गलत क्यों लगनी शुरू हो गई? इनकी बातें हमें गलत बिल्कुल, इनकी बातें हमें अभी भी गलत नहीं लग रही, ना पहले गलत लगी थी। हम इनके साथ, मैं आपको बता दूं कि यह इनकी पुरानी समस्या है, 2006 से इनकी चली आ रही है। और जैसा कि सुमन जी के मुंह से आपने सुना कि 2018 में जब भाजपा सरकार थी तो किस प्रकार से इनका लाठीचार्ज किया गया, दुर्मह बच्चों को लेकर जो आंदोलन कर रही थी महिलाएं, जो उनको जेल में ठूस दिया गया और यहाँ तक कि जेल के अंदर बाथरूम में ताला लगा दिया गया ताकि वो बाथरूम ना जा सके महिलाएं। इतनी बर्बरता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके साथ हुई और हम इनसे पहले भी सहमत थे, आज भी सहमत थे, इनके साथ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझते हैं कि चुनावी वर्ष में हर वर्ग का मांग होता है और मांगे रखते हैं सरकार के सामने और उसी सरकार के सामने मांगे रखी जाती हैं जिनके बारे में विश्वास होता है कि हाँ ये मांगों को पूरा करेंगे। मैं आपको बता दूं केवल यही नहीं, जूडो जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी वेतन विसंगति को लेकर, हमने उसमें सुधार किया और उनकी हड़ताल समाप्त हो गई। इसके साथ ही पटवारी संघ ने भी हड़ताल किया था, हमने उनकी भी मांगे पूरी कर दी, विचार हुआ, उनकी मांगे पूरी हुई, उसके बाद उनकी भी हड़ताल खत्म हुई। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा एक आश्चर्यजनक बात कि मृत संविदा कर्मियों की जो विधवा पत्नियां थी उनको तक जो है कलेक्टर स्तर पर नौकरी में रखे जाने की अनुशंसा छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, उनके भी आंदोलन को समाप्त किया गया, जबकि ऐसा नियम में कहीं था नहीं। फिर भी नया नियम बनाकर जो विधवा पत्नियां संविदा कर्मियों की उनको भी नौकरी देने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो कर्मी, जो स्वास्थ्य कर्मी अभी हड़ताल कर रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि आपको भरोसा रखना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। सबकी मांगे पूरी हुई है, आपकी भी मांगों पर विचार चल रहा है, सरकार प्रस्ताव बना चुकी है और उस पर विचार चल रहा है और आपको धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए क्योंकि जो आपका काम है काफी महत्वपूर्ण काम है, काफी लोग उससे परेशान हो रहे हैं, तो आपको काम पर लौटना चाहिए और सरकार को भरोसा रखना चाहिए। लेकिन मणि वैष्णव जी, फिर कोई इनको टाइमलाइन तो दीजिए आप ताकि काम पर लौटें, क्योंकि 5 साल तो निकल गए इसी चक्कर में। देखिए, टाइम लाइन जो है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं टाइम लाइन देना संभव नहीं था। जूडो जो जूनियर डॉक्टर है उनको भी हमने टाइम लाइन नहीं दिया था, लेकिन उनकी मांगे पूरी हुई, हड़ताल खत्म की हमने। पटवारियों को भी कोई टाइम लाइन नहीं दिया गया था, लेकिन उनकी भी मांगों को पूरा किया गया। तो विधवा पत्नियां संविदा कर्मियों की, उनकी भी मांग को पूरा किया गया, लेकिन कोई टाइम लाइन नहीं दिया गया। सरकार की एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया चल रही है, प्रस्ताव बन चुका है, उस पर विचार चल रहा है और बहुत जल्द एक सुखद निर्णय होगा। इस कारण इन्हें धैर्य रखना चाहिए और काम को वापस। चलिए, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा ब्रजेश नाथ जी, लेकिन सवाल तो यह है कि आप लोगों पर तो पहले से सवाल उठ रहे हैं कि आपकी सरकार के दौरान तो इनकी मांगे मानी नहीं गई, उल्टा इन पर जो अत्याचार हुए उसकी कहानी अलग है। तो अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? त्यागी जी, देखिए, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है ये पूरी तरीके से असंवेदनशील हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता को इनका विश्वास खो चुके हैं। आप ये बताइए, एक साल में लगभग 1800 दिन होते हैं या उससे कुछ ज्यादा। 1800 दिनों में आप मान के चलिए कि कोई सा दिन ऐसा नहीं। एक साल में 365 दिन होते हैं ना सर? 5 साल बोला ना सर, 5 साल। अच्छा, ठीक, 5 साल, ठीक, एक साल में 365, 5 साल में 1800 के दिन लगभग। 15 साल में कितने दिन होते हैं ये गिन क्या है क्या? वो 15 साल में कितने दिन होते हैं ये गिन लीजिए। और जो सुमन जी ने कहा किस प्रकार से बर्बरता की, उस पर भी कोई बात कर लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दीजिए। तो लाठीचार्ज किया था नर्सों को, उस पर जवाब दीजिए आप।
त्यागी जी आप उनसे और बोलवा लीजिए फिर नहीं नहीं, एक है मणि जी एक मिनट पहले उनकी बात आने दीजिए जी, बोलिए। अभी तो मैं बोलना शुरू किया हूँ। तो देखिए ये ऐसा कोई सा भी दिन नहीं हुआ हो 5 साल में कि कोई महिला, कर्मचारी, पुरुष वर्ग, युवा, मतलब ऐसा कोई सा भी दिन नहीं गया जिस दिन लोग सड़क पर न उतरे हो किसी न किसी मांग को लेकर। अब मैं सीधे स्वास्थ्य कर्मचारियों पे आता हूँ जो आज का विषय है। आप ये महिलाएं स्वास्थ्य कर्मचारी जो इनकी संख्या लगभग 40 से 45 हजार है, ये पिछले 5 दिनों से बारिश में टार्च जला के अपना आंदोलन कर रहे हैं। इस असंवेदनशील सरकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये वैष्णव जी ये कह रहे हैं, मणि जी जो हैं ये कह रहे हैं कि मैं आश्वासन दे रहा हूँ, यहाँ से की बात चल रही। अरे पिछले 5 साल से स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, किसकी बात को मानेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी? और आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे या सुमन जी ने कहा है। मैं कह रहा हूँ यदि 2006 में हुआ या 2018 में ऐसा हुआ, उसका परिणाम हमको मिल गया, जनता जनार्दन होती है। लेकिन आप वो गलतियां क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, आपको गलतियां क्यों, आपको गलतियां क्यों कर रहे हैं? कम से कम इतना साहस है आपने, इसका परिणाम मिला। पहली बार किसी भाजपा नेता ने इतना साहस दिखाया है। आपकी त्यागी जी प्लीज रोकिए, ऐसा डिबेट नहीं होता। आपका चैनल बड़ा है, सब देखते हैं, कम से कम जनता को समझ में आए। ऐसा बीच में बोलेंगे तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं ब्रजेश नाथ जी कि वो गलती उस समय हुई, अब आप उसमें सुधार करना चाहते हैं और नए सिरे से इन लोगों के बीच जाना चाहते हैं? नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप खत्म मत कीजिए इसको। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हमसे गलती हुई तो उसका परिणाम हमारे सामने है। जनता जनार्दन ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस जब वादा करी, यही भूपेश बघेल जी गए थे, यही डॉक्टर साहब स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, तो आज 5 साल तक इनकी वादाओं को पूरा क्यों नहीं किया गया? आज भी धोखा दिया जा रहा है। चलिए इसका जवाब तो अब सुमन जी बेहतर दे सकती हैं। सुमन जी, दोनों सरकारें तो आपने देख ली, फिर विश्वास कैसे बनेगा? इनकी देखिए जी, 1 मिनट और ले रहा हूं मैं। इनकी कौन सी मांग गलत है? वेतन विसंगति की मांग गलत नहीं है। ठीक, वो तो 2006 से 18 तक और अब 23 आ गया, मांगे तो दोनों तरफ से ठीक ही बताई जा रही। हाँ, राशि मांग रहे हैं और आपने खुद कोरोना काल में घोषणा किया था। ठीक, घोषणा खुद होकर किया है, तो कौन सी मांग गलत है इनकी? भारतीय जनता पार्टी इनको मांगों का जवाब ले लेते हैं ना सुमन जी अब क्या करेंगे? एक सरकार तो कह रही है हमने गलती की, क्या दूसरी सरकार भी वही गलती कर रही है अब? सर जी देखिए, जब हमने 2018 में आंदोलन किया था तो उस समय शासन प्रशासन ने कमेटी गठित की थी और कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने 3 महीने में सौंप दिया था, लेकिन उसको आज पर्यंत तक लागू नहीं किया गया है। मतलब शासन भी नहीं किया, प्रशासन भी नहीं किया, कर्मचारी जो है बीच में झूलते चले जा रहे हैं और आज हम नहीं मिल रहे हैं। हम उच्च आला अधिकारियों से और मंत्रियों से अनेक बार हमने मुलाकातें की है, अपनी मांग पत्र सौंपा है, लेकिन किसी ने हमारी मांग पत्रों को कभी अभी तक के सेंसिटिव होकर के सोचा नहीं। हमारे विभाग में बहुत बड़ी बड़ी विसंगतियां हैं सर। हम 5 मुद्दों को लेकर बैठे हैं, जैसे वेतन विसंगति हमारे मांगे हैं, जिसमें डॉक्टर्स से लेकर के स्टाफ नर्स से लेकर के ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों तक के वेतन विसंगति है। जो 6 महीने का प्रशिक्षण करते हैं पैरामेडिकल्स, वो 2200 ग्रेड पे लेते हैं और एक तरफ स्टाफ नर्सेस 4.5 साल का प्रशिक्षण लेती हैं, वो 2800 ग्रेड पे लेती हैं और पैरामेडिकल जो 1 वर्ष करते हैं वो भी 2800 ग्रेड पे लेते हैं और जो 3 वर्ष के आरएमए होते हैं वो 4300 ग्रेड पे लेते हैं। तो उच्च शिक्षा, शैक्षणिक योग्यता, कार्य की प्रकृति के आधार पर वेतन का निर्धारण होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के हमारे आईएएस जो आला अधिकारी हैं, मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ कि कार्य की जिम्मेदारियों की प्रकृति और शैक्षणिक योग्यता के मद्देनज़र वेतन विसंगति को तत्काल दूर किया जाए। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको वादा दिया था कि कोरोना योद्धाओं को हम अतिरिक्त कोरोना भत्ता देंगे, ये उन्हीं का वादा है जो हम मांग रहे हैं, उसे वो खुद पूरा कर दें। हमने इसको अलग से मांगा नहीं, उन्होंने खुद हमको गिफ्ट के बतौर ये कोरोना भत्ता देने का आश्वासन दिया। और जोखिमों में काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, तो जोखिम भत्ता तो उनका अधिकार है सर। और जब सारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो है त्योहारों में और शनिवार रविवार अवकाश में काम करते हैं, जब सारा विभाग दूसरा विभाग बैठा रहता है, छुट्टियां मनाता है,
त्यौहार मनाता है, उस समय स्वास्थ्य विभाग जो अपना काम करते हैं तो अवकाश दिनों का उनको अतिरिक्त वेतन भुगतान हो, और इलाज के दौरान जो हमारे चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य विभाग के नर्सेस के साथ जो दुर्व्यवहार करती है, कभी जनप्रतिनिधि हो कभी आम जनता हो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को विश्वास दिखाना पड़ेगा, और क्या अब विश्वास दिखाने के लिए आप तैयार हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम समय तो नहीं बता पाएंगे लेकिन मांगे आपकी जरूर पूरी की जाएंगी। जी, हमारी मांगे जरूर पूरी होनी चाहिए। यही 5 हमारी मांगे हैं जो हिंसात्मक घटनाओं पर विभाग त्वरित कार्रवाई करे। यही 5 मांगे हैं हमारी, और इस पर एक टाइम लिमिट होना चाहिए, क्योंकि जो 3 महीने में कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी वो 4.5 साल में भी लागू नहीं हो पाई। अब भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है स्लोगन है छत्तीसगढ़ में। अब कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के भरोसा करें तो कैसे करें, क्योंकि उनकी शासन आने के पहले ही घोषणा पत्र में भरोसा हुआ। अभी अभी की बात है, नर्सेस डे में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे मेकाहारा रायपुर में। हमने नर्सेस डे में उनको इन्वाइट किया था। वहाँ उन्होंने कहा कि कैबिनेट में आपकी बात रखी जाएगी, नर्सेस की मांगों की रिपोर्ट तैयार हो गई है, और वो दिन भी निकल गया, कैबिनेट भी निकल गया। नर्सेस की मांगों पर अभी कोई उसमें सुबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। हाँ। तो हमारा विश्वास हिलने लगा है। ठीक तो है मणि जी देखिए, बड़ा दिलचस्प है ये कि अब कहने से आप अगर भरोसा जीत पाते तो शायद हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार आश्वासन, और अब उनको भी पता है कि 1-1.5 महीने ही बचा है इस सरकार के पास, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो इतना तो इंतजार कर लिया आप उनसे, और क्या अपेक्षा करते हैं? इससे ज्यादा वो और क्या इंतजार कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि इनका जो प्रस्ताव है उस पर विचार चल रहा है, और बहुत जल्दी एक सुखद सूचना इन्हें मिलेगी। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमने कई वर्गों के जो है संतुष्ट करने का प्रयास किया है, और इन 4.5-5 सालों में प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है, चाहे किसान हो चाहे आदिवासी हो, और कर्मचारी हित हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लाकर भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया। नहीं, लेकिन ये तो एक ऐसा मसला है ना जिस पर विचार आपको भी जल्दी करना पड़ेगा। जैसे उधर से मांग है सुमन जी की कि जल्दी फैसला हो, आपको भी विचार जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा विचार करने के चक्कर में किसी एक की जान चली जा सकती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, हेलो, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी की जान चली गई मरीज की इस विचार करने के दरमियान, क्योंकि ये लोग तो काम पर लौट नहीं रहे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, मैं फिर से आपके प्रेस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कर्मचारियों को, सुमन जी को कहना चाहता हूँ कि काफी संवेदनशील मुद्दा है। आप अगर वापस काम पर नहीं लौटेंगे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और आपको प्रेस चैनल के माध्यम से मैं फिर से इनसे आग्रह करना चाहता हूँ, संवेदनशीलता दिखाएं, अपने काम पर लौटे और भरोसा रखें सरकार पर। प्रत्येक वर्ग के लिए हमने काम किया है, जितने भी लोगों की मांगी थी सबकी मांगों को हमने पूरा किया, चाहे जूडो नहीं तो अब चुनाव में कितने दिन है मणि जी, ये बताइए आप, अभी चुनाव में कितने दिन है? अक्टूबर के 2nd वीक तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐलान हो जाएगा चुनाव का। तो ये जो विचार मंथन है, ये क्या इतना लंबा चलने का समय है आप लोगों के पास? आपको भी तो फैसला जल्द लेना पड़ेगा ना इसमें। बेशक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शासकीय जो व्यवस्था होती है उसमें एक प्रक्रिया होती है। तत्काल किसी बात पर निर्णय लेना संभव नहीं होता है, उस पर विचार चल रहा है। मैं पुनः कह रहा हूँ, एक प्रक्रिया के तहत उस पर विचार चल रहा है, और बहुत जल्दी कोई सुखद सूचना इन्हें मिलेगी। इन्हें निश्चित रहना चाहिए। अरे भूपेश बघेल जी ने जो नहीं किया है वो किया है, तो फिर जो कह दिया है, अगर उन्हें वादा किया है इनसे दर्शकों से, तो काम बिल्कुल करेंगे। और आप अंतर देखिए, पहले जो भाजपा सरकार थी उसमें और अभी में जो अंतर है उसको देखिए। पहले जो है मंत्री बात नहीं करते थे, पहले लाठियां मार के जेल के अंदर डाल दिया जाता था, बात कोई सुनने वाला नहीं था। अभी तो सुमन जी खुद कह रही है कि मंत्रियों से चर्चा हुई, उनकी बातों को सुना गया, उनके प्रस्ताव पर विचार भी चल रहा है। लाठियां तो भाई जा रही भाजपा शासन की तरह, और प्रत्येक वर्ग की, मैं पुनः कह रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। आपका भी ध्यान रखा जाएगा, आपको निश्चिंत रहना चाहिए और अपने काम पर वापस लौटना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक सवाल ये उठ रहा है ब्रजेश नाथ पांडे जी, आप लोगों ने भी शासन किया, अभी आप उसको बेशक गलती मान रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो लगातार काम करते हैं उनको लेकर सरकारों की इतनी बेरुखी क्यों रहती है कि जब तक वो सड़कों पर ना आ जाएं, वो आंदोलन ना करें, उनकी सुनी नहीं जाएगी? जी त्यागी जी, मैं उसी मुद्दे पे आने वाला था। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि सुमन जी ने 5 साल के इनके पूरे कार्यकाल के स्वास्थ्य कर्मचारियों की पूरी चिट्ठा खोल के रखी, और यहाँ जो कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं वो आश्वासन दे रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ, इनके आश्वासन का क्या मतलब है? जो स्वास्थ्य मंत्री जी पूरा नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री जी पूरा नहीं कर पाए, और कोई भी शासकीय कर्मचारी डायरेक्ट इस तरह से सड़क पर नहीं बैठता है। वो बैठने के पहले शासन प्रशासन को सूचना देता है, तब क्यों नहीं विचार किया गया?
इनको क्या सड़क पर बिठा के रोड पे लाना चाह रहे थे क्या कांग्रेस के लोग? दूसरी बात, ये सिर्फ ना 45,000 कर्मचारियों पे जुर्म कर रहे हैं, बल्कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इनकी अनुपस्थिति से कितने लोगों की जान जा सकती है। ये शिशुओं को इंजेक्शन नहीं लग रहा है, उनको दवाइयां नहीं मिल रही है, महिलाओं का प्रसव नहीं हो पा रहा है। ये आम जनता से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनता के साथ, कर्मचारियों के साथ, महिलाओं के साथ जो झूठा वादा करके आया है इन्होंने, और एक भी वादा पूरा नहीं किया। गंगा जल की झूठी कसम खाई लोग। नहीं तो मैं तो वही आपसे भी जानना चाह रहा हूं ना कि जब आपकी सरकार थी, ये तो चलिए उनकी बात हो गई, इतनी बेरुखी क्यों रहती है कि कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ती है? कोई पहली बार हड़ताल हो रही है इस प्रदेश के अंदर, या इससे पहले 15 साल में नहीं हुई थी? अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी गलती थी, इनको मौका दे दिया, तो वो गलती क्यों होती है? कर्मचारियों को लेकर इतना रूखापन क्यों रहता है? देखिए त्यागी जी, क्या फंड्स की कमी है या केवल चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, उसका बाद में भुगतान करना पड़ता है? जो वास्तविक स्थिति है उससे कहीं ना कहीं दूर रहते हैं नेता, क्योंकि घोषणा करना तो बहुत आसान है। आज आप भी कर सकते हैं विपक्ष में रहकर, उस समय कांग्रेस ने कर दी घोषणा। नहीं, यही अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। इनके घोषणा पत्र के पिछले साल के संयोजक जो थे, आज क्यों नहीं है घोषणा पत्र समिति में? पूछिए इनसे, क्योंकि उन्होंने जो 36 वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, इसलिए पूरा संयोजक नहीं बन पाए। उन्होंने ये स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री से इस्तीफा दे दिया कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं आवाज नहीं बना पा रहा हूं। एक आखिरी सवाल मणि जी से यही है मेरा कि मणि जी, विपक्ष में रहकर घोषणाएं करना और सरकार में आकर एग्जीक्यूट करना, दोनों में फर्क तो अब नजर आता है यहाँ पर। क्या बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं, 36 वादे हमने किए थे अपने घोषणा पत्र में, और 36 में से 34 वादे हमने पूरे किए हैं। पहली बार इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के 90% वादों को पूरा किया है। इस बात कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, और प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया। हो सकता है कोई वर्ग छूट जाए, हो सकता है कोई वर्ग छूट जाए। चलिए, समय इतना ही है, लेकिन एक ऐसा मसला है जिस पर जल्द फैसला लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इससे मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।